नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। उत्तराखंड में एक आदमखोर बाघ ने 2 लोगों को अपना निवाला बना लिया। आदमखोर टाइगर को पकड़ने के लिए कई घंटे तक ऑपरेशन चलाया गया। घंटों की मशक्कत के बाद यह बाघ काबू में आया। दरअसल कल रामनगर में जिम कॉर्बेट पार्क के पास के इलाके में जंगल में लकड़ी बीनने गई बहू और ससुर पर एक बाघ ने अटैक कर दिया। इस हमले में दोनों मारे गए। इलाके के लोगों को जब पता चला तो जंगल में सैकड़ों की भीड़ जुट गई। वन विभाग को मौके पर बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद बाघ को काबू में किया गया। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर आदमखोर बाघ ने 2 लोगों को अपना निवाला बना लिया। आदमखोर टाइगर को पकड़ने के लिए कई घंटे तक ऑपरेशन चलाया गया। घंटों की मशक्कत के बाद बाघ को काबू में लाया गया। दरअसल कल रामनगर में जिम कॉर्बेट पार्क के पास के इलाके में जंगल में लकड़ी बीनने गई बहू और ससुर पर एक बाघ ने हमला कर दिया था। इस हमले में दोनों की मौत हो गई। इलाके के लोगों को जब इस बारे में पता चला तो जंगल में सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। वन विभाग की टीम को बुलाया गया और आखिरकार इस बाघ को काबू में करके वहां से वन विभाग की टीम लेकर गई। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ऑपरेशन चलाया गया और इस बाघ को काबू में किया वन विभाग की टीम ने। और हमारे साथ जुड़ गई हैं उत्तराखंड में डीएफओ कहकशा नसीम, जो हमारे साथ जुड़ी है। कहकशा जी, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस बाघ को पकड़ा गया है। ये बताएं कि जिस बाघ को पकड़ा गया है, क्या वो वही बाघ है जिसने इन 2 लोगों पर हमला किया था? जी, ये बिल्कुल कंफर्म वही बाघ है, क्योंकि आसपास और कोई बाघ नहीं था और लगभग ये 50-60 मीटर स्क्वायर के दायरे में एक जगह पे कन्फाइंड था, इसलिए हम लोग इसको पकड़ पाए। और दूसरी बात यह है कि इस बाघ ने और कितने लोगों पर ऐसा हमला किया है? सिर्फ ये 2 लोग हैं और लोगों पर भी हमला कर चुका है? ऐसा रिपोर्टेड नहीं है कि इससे पहले भी कोई अटैक किया हो या चार्ज किया हो। तो कल ही ये सुबह की घटना है। तो ये इसने मार डाला दोनों ही लोगों को इस कैट जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस बाघ को किस तरह से पकड़ा गया, कितनी मुश्किल आई? बहुत रेस्क्यू ऑपरेशन था, बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये बाघ जो था एक बहुत बड़ा मेल टाइगर था जिसकी लगभग 8 फीट हाइट थी। तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। जेसीबी वगैरह से जाना पड़ा जी। और जेसीबी से इसलिए जाना पड़ा क्योंकि झाड़ियां इतनी ज्यादा थी कि एलिफेंट हम लोग नहीं ले जा सकते, तो बहुत रिस्की हो जाता उसमें जी। तो उसने जेसीबी पर भी 2 बार बहुत भयानक तरीके से चार्ज किया और दूसरी बार में तो इसने जेसीबी के शीशे से तोड़ दिए थे। कहकशा जी, ये लोगों के लिए भी बहुत खतरनाक था ये ऑपरेशन। एनीहाउ तीसरे टाइम में जब इंटर किया लोगों ने, जो रेस्क्यू टीम थी, तो उन्होंने इसको फाइनली ट्रैंकुलाइज किया। देन इसको वो पिंजरे में लेके इसको शिफ्ट किया। अच्छा, दूसरी बात है कि जिस इलाके में हमला हुआ, क्या वो इलाका, उसमें बाघ रहते हैं, जंगली इलाका था या लोग भी आते जाते हैं जिस जगह पे हमला हुआ? ये बिल्कुल फॉरेस्ट का एरिया था और कोई फ्रिंज भी नहीं थी, क्योंकि ये लगभग आबादी से लगभग 2 किलोमीटर अंदर था जंगल में। नदी है तो नदी के किनारे किनारे लोगों का आना जाना रहता है कभी कभी जी। ऐसा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एज ए ग्रामीणों की जो वो रहती है कि लकड़ी लेने, कल लोग गए थे, ये भी लकड़ी लेने चुनने के लिए ही जंगल में गए थे जी। के अंदर का ये हादसा है। कहकशा जी, ये बताएं कि जैसे कि जो ग्रामीण लोग हैं आसपास है, उनको पता होता है कि वहां पर बाघ है, खतरा हो सकता है, तो वन विभाग की ओर से भी, टीम से भी लोगों को ये एहतियात बरतने को कहा जाता है या उनको ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि इस हद तक आप ना जाएं, तो इस तरह का कुछ बताया जाता है या कई बार लोग गलती से पहुंचते हैं? क्या होता है उस समय? बार बार हम लोग जितनी हम लोगों की ये मीटिंग्स होती रहती है, चाहे वो फायर से रिलेटेड हो या ऐसे हो ग्रामीणों के साथ, तो सभी को पता है, क्योंकि अभी जो है ये एरिया जो है पूरा वो इंडिया में टॉप मोस्ट डेंसिटी वाला, टाइगर डेंसिटी वाला एरिया है। तो लोगों को पता होता है कि एलिफेंट, टाइगर और लेपर्ड की संख्या बहुत ज्यादा है। लोग, और ये आज से नहीं, लोग आज हमेशा से रहते रह रहे हैं जी। तो यहाँ के ग्रामीण ज्यादातर सावधानी बरतते हैं, बट ये मजदूर थे जो बाहर से आए हुए थे जी, तो शायद इन लोगों को ना पता रहा हो ये, क्योंकि जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं उनको तो पता होता है जी। ये जैसा पता चला जी, बिल्कुल। कहकशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सारी जानकारी दी। जैसा कि आपने बताया कि जो लोग मारे गए हैं उनको इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि वो लोकल नहीं थे, बाहर से आए हुए मजदूर थे, जिसकी वजह से वो जंगल के इतने अंदर चले गए, जिसके बाद उन्हें बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, जिसमें देखिए किस तरह से इस बाघ को पकड़ा गया।
आदमखोर टाइगर के खौफ से दहला रामनगर। जिम कार्बेट पार्क के पास बाघ ने बनाया 2 को निवाला। बाघ को काबू करने के लिए कड़ी मशक्कत। वन कर्मियों के साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ और दहशत से भरे चेहरे। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की हैं। जिम कार्बेट पार्क से लगे इलाके में 2 लोगों को शिकार बना चुके इस टाइगर के खौफ से लोगों की नींद हराम हो चुकी थी। जंगल में लकड़ी बीनने गई महिला और उसके ससुर को बाघ ने नेवाला बना लिया। लोगों ने जब इस बाघ को पकड़ने की कोशिश की तो इस आदमखोर ने भीड़ में से एक शख्स को उठा लिया। हर कोई हैरान और परेशान है कि कैसे ये बाघ काबू में आए। मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़, वन कर्मियों की फौज और कई जेसीबी मशीनें। देखिए कैसे घंटों मशक्कत की जा रही है बाघ को पकड़ने के लिए। सबसे पहले वन कर्मियों ने गुस्साए बाघ को ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश किया। बाद में बेहोशी की तस्दीक होने पर जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग बाघ के पास पहुंचे तो दहशत और बढ़ गई। अचानक से बाघ उठ बैठा, लोग भाग खड़े हुए, लेकिन इस टाइगर पर बेहोशी का असर था, लिहाजा कुछ इस तरह से वन कर्मियों ने लोगों की मदद से इस खतरनाक जंगली जानवर को पिंजरे में कैद कर लिया। बाद में इसे नैनीताल इलाज के लिए भेज दिया गया। कि इसको रेस्क्यू कर लिया गया है ट्रैंकुलाइजेशन के बाद, अब इसको आगे उपचार के लिए नैनीताल से भेज रहे हैं। जी, दोनों जो भी शव थे उनको बाहर निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। टाइगर को पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन जिस परिवार के 2 लोगों को इस आदमखोर ने अपना शिकार बनाया, उस परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। नाहिद खान, इंडिया टीवी, रामनगर, उत्तराखंड।